अंतस की धारा में विराट होकर जीना, संकुचित जीवन जीना, माइंड के हाथ लगकर जीना अपने ही खिलाफ अपराध है। ये वाइब्रेशंस तुम्हें अपनी याद दिलाएंगी। अपनी संपदा अपने आप उघाड़ लेना। बहुत हो गया बाहर, अब थोड़ी देर अपने भीतर मुड़ जाना। सदा सदा के लिए सुखद और आनंदित हो जाओगे। बस तमन्ना सिर्फ यही है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी को फुर्सत के कुछ पल मिले, अपनों के साथ प्यार बना रहे और खुशियों भरा लम्हा मिले। थोड़ी देर और गहरा। कभी फुर्सत मिलेगी तो बैठकर सोचेंगे, जिम्मेदारी हमें फुर्सत क्यों नहीं देती। बस थोड़ा मन के प्रति रेजिस्टेंस रखना। जिम्मेदारियों के साथ साथ मन के प्रति अपने अस्तित्व को जगाए रखना। मन के प्रति जागना एकमात्र हमारा धर्म है। यही है हमारी ड्यूटी। मन से स्वतंत्र होना तुम्हारी नियति है, तुम्हारा अपना स्वभाव। लेकिन हमारा हर जन्म मृत्यु के हाथ जा रहा है। ये जन्म तुम्हारा जीवन ज्योत जगाने में लगे। और गहरा। मेरी हर बात मेरे जीवन से आती है। जो मेरे जीवन के निकट हैं वे मुझे बेहतर समझ पाते हैं। बात जीवन की है, जिंदगी की है। जी रहे हो तो फिर उसके लिए जियो ना। किसी हल्की छोटी सस्ती चीज से समझौता क्यों कर रहे हो? क्या रखा है माइंड ही बनकर जीने में? एक दिन तो बूढ़े हो ही जाना है। बस इतनी सी है जिंदगी, इंतजार किस बात का। संकुचित नहीं जीना, ऐसा मत होने दो। तुम बहुत बहुत बड़े साफ ऊंचे होने के लिए पैदा हुए हो। छुट्टपन को शुद्रपन को स्वीकार मत करो। जो सही दर्द है उसको बर्दाश्त करो। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो जीवन व्यर्थ करोगे। खुद को तोड़ना होगा। दर्द होता है सहो और फिर एक और चोट दो। बस हर पल आगे बढ़ते रहो निष्काम होकर। निष्काम कर्मयोग में आप इस संसार से, इस दुनिया से कुछ चाह ही नहीं रहे होते। या अगर कुछ चाह होती तो कर्म का दो प्रकार से अंत हो सकता था। पहला, जिसकी कामना है वो प्राप्त हो जाए तो भी कर्म का अंत हो जाता है। दूसरा, जिसकी कामना है उसका ही अंत हो जाए तो भी कर्म का अंत हो जाता है। परंतु जब आप अंतस की धारा में प्रवाहित रहते हो या सत्य के प्रार्थी होते हो तो कर्म का कोई अंत नहीं होता। हाँ, देर सबेर थोड़ी हो जाती है। या आप कह सकते हैं कि कर्म अंततः हो जाता है, अनंत हो जाता है और फिर कर्म अनंत को लक्ष्य करके किया जाता है। कर्म का कोई क्षुद्र विषय नहीं होता। किसी छोटी कामना के वशीभूत होकर फिर कोई कर्म नहीं किया जाता और फिर कर्म न करने से होने वाला पाप भी नहीं होता। बहुत गहरी बात है ये। पाप पुण्य इत्यादि तो नैतिक धारणाएं हैं, ये सिर्फ कर्तव्य मूलक हैं। निष्काम कर्म योग में न पाप की, न पुण्य की, न उनसे जुड़े हुए सुख दुख की कोई महत्ता रहती है। अगर आप कुछ निष्काम भाव से करते हैं तो वो पुण्य और सुख के लिए नहीं करते, और अगर आप कुछ करने से पीछे हटते हैं तो उसका कारण भी यही होता है कि वो कर्म मुक्ति की ओर ले जाने वाला नहीं था। मुक्ति की ओर कर्म नहीं ले जा रहा, वो कर्म आपने नहीं किया तो पाप क्यों लगेगा? तो निष्काम कर्मयोगी जो भी करता है उसमें उसको कोई दुख नहीं मिलता, और जो नहीं करता है उसमें भी उसको कोई दुख या पाप नहीं मिलता।
दोनों ही स्थितियों में वो दुख से बचा रह जाता है। वो सिर्फ अपनी मस्ती, आनंद और प्रेम में होता है। लेकिन सभी को ये बात नहीं समझ में आ सकती। इसीलिए भगवान कृष्णा भी यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य में मोहित चित्त वाले और सुख भोग तथा वैभव देने वाली अनेक धार्मिक क्रियाओं में आसक्त रहने वाले ऐसे लोगों के मन में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं टिक सकता। बहुत गहरी बात है ये, इसको ध्यान से समझना होगा। माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखना होगा। ध्यान रहे, आज समय बदल गया है, मनुष्य बदल गया है, मनुष्य के मन का पूरा माहौल बदल गया है। क्या नहीं बदला है? मन का केंद्र नहीं बदला है, बाकी सब कुछ बदल गया है। मन यानी आदत। बौद्धिक रूप से सब कुछ जानते हुए भी हम अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहे हैं। अपना सही सही विश्लेषण करना कि हम उसके काबिल क्यों नहीं बन पा रहे। ध्यान रहे, कोई भीतर खाली जगह होती है, उसी खाली जगह में आकर आदतें बैठ जाती हैं। हमारे जीवन में एक रिक्तता खड़ी कर रखी होती है, जिसको वो आदतें आकर भर देती हैं। आदतों की बार बार बात करना भी उस रिक्तता को समर्थन देना है। हम ये नहीं चर्चा कर रहे कि जिंदगी क्यों खाली है, केंद्रहीन है या लक्ष्यहीन है, जीवन में ये रिक्तता क्यों है। हम ये सवाल ही नहीं उठा रहे। हम ये कह रहे हैं कि आदतें क्यों लग गई हैं बाहर रहने की। आदतें किसको लग गई हैं? ये बात करो, आदतें उसको लग गई हैं जिसके पास आदतों से बेहतर कुछ है नहीं। बहुत गहरी बात है ये। बस एक खालीपन है, पर तुमने उस खालीपन को बरकरार रखते हुए आदतों को किसी तरकीब से हटा भी दिया, तो फिर तुमने कौन सा तीर मार लिया। और कुछ विधियां और युक्तियां भी ऐसी आती हैं जिनसे आदतें हटाई जा सकती हैं। हटा दो आदतें, आदतों की जगह कुछ और आ जाएगा, पर जीवन का जो सूनापन है, जो खोखलापन है, वो कायम रहेगा। आदतों पर ध्यान देने से और आदतों के बारे में ही विचार करने पर नहीं टूटती ये आदतें। बार बार आदत का ही ख्याल कर रहे हो। इससे बस यही होगा कि आप एक आदत को छोड़कर दूसरी आदत को पकड़ लोगे। आप कहते हो मैं बहुत आलसी हूं, ये गंदी आदत है। या ज्यादा खाने की आदत, ज्यादा बात करने की आदत, सामान्यतः जिन्हें हम बुरी आदतें कहते हैं, इन पर बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो ये आदतें हट जाएंगी, लेकिन इनसे तुम्हें कुछ मिल नहीं जाना है। कुछ समय बाद आप पाओगे चोरी छिपे तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी आदत प्रवेश कर गई। एक हटाई, दूसरी आई। जीवन को देखो, वहां सिर्फ आदतें ही आदतें दिखाई देंगी। जब आदत दिखाई दे जाए तो उन्हें देखते ही मत रह जाओ। बस समझ जाना कि जीवन में कोई केंद्रीय प्रेम नहीं है, कोई समर्पित भाव नहीं है, और समर्पण नहीं है तो आनंद कहां से आएगा। समझ जाओ कि जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो जीवन को पूरे तरीके से सोख ले, जो तुम्हारे पूरे जीवन की ही कीमत मांग ले, कुर्बानी मांग ले। तभी तो आदतें छुपी और बची रह जाती हैं। ठीक है, एक बार पता भी चल गया कि जीवन की ये हालत है, उसके बाद जीवन में सार्थकता का उद्यम करो, मेहनत करो, आदत को किनारे करो, फिर वो काम करो जो तुम्हें करना ही चाहिए। और वो काम अंतस की धारा का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी आदतों को तोड़ डालेगा। पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आदतें छूट गई। ज़्यादा खाने की, ज़्यादा बोलने की, ज़्यादा सोचने की, ये एक सही तरीका है आदतों को छोड़ने का। हमें पता भी नहीं चला कि आदत कब छूट गई। और एक तरीका ये होता है आदत छोड़ने का कि दिन भर मैं आदत के बारे में ही सोचती रहूं और तरकीब लगाती रहूं कि आदत कैसे छूटे। इस तरह मैंने आदत को ही परास्त कर दिया। सोच सोच कर आदत को हटाना ये सही तरीका नहीं है।
जान लो कि आदत है, ये विकार है, ये वृत्तियां हैं। बस पता चल जाना चाहिए कि जीवन सच्चाई और रोशनी से रिक्त है, खाली है। कुछ ऐसा नहीं है जीवन में जो आदतों पर भारी पड़ जाए। कुछ ऐसा नहीं है जीवन में जिसके आगे आदतें हथियार डाल दें। फिर वो अंतस की धारा लेकर जीवन में आओ खुशी से, जिसके आगे आदतें अपने आप छूटती हैं। लोग कहते हैं कि समय पर कैसे सोएं, कैसे उठें, कैसे योगा करें, कैसे मेडिटेशन करें। लेकिन असली बात यह है कि जिंदगी में एक ऐसा मकसद होना चाहिए जो बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सोने की आदत तो अपने आप हवा हो जाएगी। छोड़ो ये बातें कि एक इंसान को 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अरे गहरी नींद उन्हें शोभा देती है जो मंजिल पर पहुंचकर चैन की नींद सो रहा हो, जो आनंद में जीवन जी रहा हो। तुम 100 तरह के बंधनों में दुखी हो, दुखों में हो, तुम जीवन के संघर्षों के बीचों बीच हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि गधे घोड़े बेचकर चैन की नींद खराटे भरना क्या वाकई तुम्हें शोभा देता है? तुम्हें तो नींद में भी मंजिल और मकसद याद रहना चाहिए अंतस का। हटाओ ये सब बातें कि इतने घंटे गहरी नींद लें और एनर्जी बढ़ाएं। अरे क्या गहरी नींद अभी कुछ और सालों की तुम्हारी जिंदगी की होगी? 20 साल, 40 साल, उसके बाद तो खूब लंबा सोना ही सोना है। कुछ साल मिले हैं जगने के लिए, उसके बाद तो खूब सोना ही सोना है। तुमने अभी से आदत कैसे डाल ली कि 1 घंटा और 2 घंटे और सो लें? भीतर एक चेतना होनी चाहिए, लगातार एक गूंज होनी चाहिए, क्योंकि जाने की घड़ी कभी भी आ सकती है। बस उससे पहला थोड़ा जग लें। बस अंतस पर जरा भरोसा रखिए। कोई भी अनुभव यदि आपको खंड खंड भी कर देता है तो भी क्या हो गया, गुजरिए ना उससे। आप पाएंगे कि टूटने के बाद भी, कचरा हो जाने के बाद भी, धुआं धुआं हो जाने के बाद भी आप शेष हैं। वही मस्ती, वही आनंद, वही अंतस की धारा अनवरत भीतर बह रही है। बस जागे रहना कुछ देर और। बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। मिलने की खुशी दें या ना दें, मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। ओम नमः गुरुवे नमः। श्री